एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी 2025 आने में सिर्फ 55 डेज़ बचे हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे 45 डेज़ का चैलेंज, जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ आप लोगों के साथ चैलेंज। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा ये है मैनिफेस्टेशन ट्री। जो लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है हमारी विशेज़ का पूरा हो जाना, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाना। तो ये मैनिफेस्टेशन ट्री है और यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट विशेज़ हैं और जो हमारे फ्रूट्स लगते हैं वो हमारी लाइफ है। तो इसकी जड़ें हैं जो कि जब जिसको हम नर्चर करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। तो इन जड़ों में क्या है? तो जड़ों में है इसके सेल्फ लव और हमारा बिलीव। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हो जाती है। तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और आपका बिलीव भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं दो चीज़ों को अचीव करने के लिए हम करेंगे 45 डेज़ का चैलेंज और 45 डेज़ की प्रैक्टिसेस। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट कर लेना है। गोल जो है ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकें अगले 2 महीने में या एटलीस्ट 1 साल में। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आपकी 50,000 सैलरी है अभी, तो आप 70,000 के लिए विश करें या 80,000 के लिए विश करें या 1 लाख तक के लिए विश करें। 2 लाख तक भी कर सकते हैं, 10 लाख तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बिलीव होना चाहिए उस चीज़ पर। तो बिलीवेबल एंड अचीवेबल आपका गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी एक गोल के लिए हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीपल गोल्स के लिए करते हैं तो फिर हमारा जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी हम सिर्फ एक गोल के लिए अपनी जो है ये जर्नी करेंगे 45 डेज़ की। इसके बाद आते हैं सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस और फिर इसके बाद हम बताएंगे लोआ प्रैक्टिसेस, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले सेल्फ केयर की प्रैक्टिस क्यों करनी ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस से भी पहले? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो बेस्ड होती है सेल्फ लव और बिलीव पर। तो हम सेल्फ लव करेंगे तभी हमारा बिलीव बनेगा, हम अपने आप को इस लायक समझेंगे कि हम ये चीज़ अचीव करने लायक हैं। देखिए, लोगों को एक बहुत छोटी चीज़ लगती है कि सेल्फ लव क्या है, कुछ नहीं, हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं, हम टेक्निक्स लगा लेते हैं, 555 टेक्निक कर लेते हैं, 369 टेक्निक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेल्फ लव नहीं होगा तो आपकी डिले काफ़ी हो सकती है आपकी मैनिफेस्टेशन में। तो इसीलिए सेल्फ केयर का मैंने पहले लिखा है, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस है, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस हैं। तो सेल्फ केयर प्रैक्टिस में सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान देना है आपको सात्विक भोजन जितना हो सके लेंगे, घर का जितना हो सके लेंगे, हल्का खाना रखेंगे, ज़्यादा मिर्च मसाले का तला भुना नहीं खाएंगे। आप चीट डे रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके खाना खाएंगे अच्छा सात्विक भोजन, यानी कि जो घर का बना हुआ है, वेजिटेरियन डाइट लेंगे। अगर आप बिल्कुल ही नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ज़रूर वेजिटेरियन डाइट को प्रेफरेंस दें, क्योंकि जैसा खाए मन अन्न वैसा होगा मन। तो बॉडी के लिए आप अपनी बॉडी को हर रोज़ नहा कर क्लीन करेंगे और परफ्यूम लगाएंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वास्तुशास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो है एस्ट्रोलॉजी में भी इससे शुक्र ग्रह जो है मजबूत होता है। अपने माइंड के लिए हम करेंगे मेडिटेशन या फिर योगा प्रेयर्स कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं होता है वो मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र लेंगे और उसको 10 मिनट तक हम चैंट कर सकते हैं, वो भी मेडिटेशन अच्छा होता है। बाकी जहाँ हम रहते हैं उस स्पेस को आपको क्लीन रखना है, क्योंकि अगर क्लटरिंग होगी तो आपके माइंड में भी क्लटरिंग ज़रूर हो जाएगी, नेगेटिव जो है थॉट्स आनी स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो इसलिए हम अपने जहाँ पर आप रहते हैं, एटलीस्ट जिस रूम में आप हैं उसको डिक्लटर ज़रूर करें, यानी कि क्लीन ज़रूर करें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें बाहर फेंक दें। तो ये सारी सेल्फ लव सेल्फ केयर की प्रैक्टिसेस हैं, इसे आप ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा जब भी आप, जैसे कि मैंने बताया, आपको बन ठन के रहना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आता है कि हम ये चीज़ लेने के लिए रेडी हैं और हम जो है डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि वी डोंट डिज़र्व दिस, और जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, खासकर वो लोग जो घर में रहते हैं तो वो ज़्यादा तैयार व्यार नहीं होकर रहते हैं, तो फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज आता है कि जो है अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपना गोल अचीव नहीं किया है, इसलिए हम ऐसे, जब हमारा गोल अचीव हो जाएगा तब हम जो है तैयार होकर रहेंगे। तो इससे मैसेज आता है कि आपका गोल अभी अचीव हुआ नहीं है, लेकिन हमको मैसेज ये देना है कि हमारा गोल अचीव हो गया है और आपको इस तरीके से बंटन कर रहना है, जैसे कि आपका वो जो है ड्रीम, जो आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका पूरा हो गया है। तो इसीलिए आपको जब भी आप मिरर में देखेंगे तो अफर्म करना है कि थैंक यू यूनिवर्स की ये गोल मेरा अचीव हो गया है, और आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई डिज़र्व, आई बिलीव एंड आई एम ओपन एंड आई एम रेडी। आपको ये सब जो मैंने एफर्मेशंस बताई हैं, आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लें। जब भी आप मिरर में देखेंगे खुद को, नहाने के बाद परफ्यूम लगाएंगे और ये सब लगाते लगाते आप ये एफर्मेशंस बोलेंगे, तो जो परफ्यूम है वो आपका चार्ज हो जाएगा।
तो आपको जब तक उसकी महक रहेगी, आपको जो एफर्मेशंस है वो काम करेंगी, तो एनर्जी को वो परफ्यूम जो है ले लेगा आपकी। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस में क्या करना है आपको। इसमें 2 प्रैक्टिस मैंने बतानी है। एक तो आपको 369 मेथड करना है, बाकी आपको जो नाइट विजुअलाइजेशन ज़रूर करना है। 369 मेथड में आपका जो गोल है उसकी आप एक एफर्मेशन बना लेंगे। जैसे कि अगर आपको बनाना है कि आपकी जो सैलरी है वो 80,000 पर मंथ हो गई है, तो आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जो सैलरी है वो 80,000 पर मंथ करने के लिए थैंक यू। तो ये आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफर्मेशन दी है, ये इसी एफर्मेशन को आप 3 बार मॉर्निंग में लिखेंगे जब भी आप सोकर उठेंगे, और 6 बार आप दोपहर में लिखेंगे, और रात को सोने से जस्ट पहले आप 9 बार लिखेंगे। इसीलिए इसका नाम 369 मेथड है। तो जो आपने एफर्मेशन बनाई कि थैंक यू यूनिवर्स की मेरी सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ करने के लिए थैंक यू, ये लिखनी है कि प्रेजेंट टेंस में आपको एफर्मेशन लिखनी है, जैसे कि वो जो विश है वो पूरी हो गई है। ऐसे नहीं लिखना कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी जो सैलरी है वो 80,000 हो जाए, ऐसा नहीं। मैं थैंक यू यूनिवर्स मेरी जो सैलरी है वो 80,000 हो चुकी है, इस तरीके से लिखना है। तो सुबह आपको 3 टाइम्स लिखने हैं, सुबह उठते ही यही एफर्मेशन, और यही एफर्मेशन यानी कि आपको ये मैंने एग्जांपल दिया एफर्मेशन का, आप अपनी विश से रिलेटेड ऐसे ही एफर्मेशन बना सकते हैं। अगर आपको एफर्मेशन बनाने नहीं आते तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो जो आफ्टरनून है यानी कि लंच में आपको 6 बार लिखनी है ये एफर्मेशन, और नाइट में आपको 9 बार लिखनी है। हाँ, तो इसके लिए ताकि आपको याद रहे, आप अलार्म लगा सकते हैं, या फिर आप खाने से इसको एसोसिएट कर सकते हैं। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप इन सबको लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि आप खाना तो 3 टाइम खाएंगे ही नहीं, तो आप जो है अलार्म लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड है। इसके बाद आपको रात को जो है अपनी एक वॉइस में आपका फ़ोन में जो है अपनी वॉइस में अपनी रिकॉर्ड करनी है जो है एफर्मेशन, जो आपने जो भी आपकी विश से रिलेटेड है, और उसके बाद में एक आपको सीन क्रिएट करना है कि जैसे कि वो विश आपकी पूरी हो गई है, उसके बाद आपके घर वाले बहुत खुश हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत खुश हैं, और आप सबको पार्टी दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से बोलेंगे और उसको खुद रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली मेरी जो सैलरी है वो 80,000 रुपये पर मंथ हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत खुश हैं, और मैं उनको पार्टी दे रही हूँ। और सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने अपनी मम्मी को दी है, और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है, मम्मी तो मिठाई बांट रही हैं, और सभी लोग मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बोलना है और रिकॉर्ड कर लेना है, और उसको रात को लगा कर सुनना है, सुनते सुनते सो जाना है, या फिर सोने से पहले सुनना है। यानी कि इसको आपको सबकॉन्शियस माइंड हमारा ओपन होता है जब हम जस्ट सोने वाले होते हैं, तो आपको इसे सुनते सुनते सो जाना है। तो फिर आपका जो है ये बात आप इस जो एफर्मेशन है आपकी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। इसके अलावा आपको जब आप सुबह उठेंगे तो यही आप अगर सुन सकते हैं, तो इसी चीज़ को आप उठते ही सुनेंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये है आपकी जो है विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। इसमें आपको विजुअलाइजेशन की एक्चुअली करने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो सुनते सुनते आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सुनते सुनते सो भी सकते हैं। तो ये दोनों दोनों ही तरीके से अच्छे से वर्क करेगा। तो आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है, और क्योंकि आपकी टाइम बहुत कम बचा है, और 2024 तक आपकी जो विश है, जैसे ही 2024 पूरा होगा आपकी ये जो है टेक्निक है पूरी हो जाएगी, और 25 में हमारा न्यू वर्जन होगा। हमारा खाने के ऊपर भी कंट्रोल है, हमारी बॉडी पे भी कंट्रोल है, और अब हम हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी हो जाएगी, और 25 के फर्स्ट मंथ में ही हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, और इस तरीके से बदलेगी हमारी लाइफ। तो आप मुझे कमेंट्स बताइए कि आपको कौन सी अफर्मेशन चाहिए, और आप मेरे साथ चैलेंज लेंगे या नहीं।